हेलो एंड वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ इस कोविड सिचुएशन में आप सेफ होंगे और अपना मैक्सिमम टाइम स्टडी के लिए यूटिलाइज कर रहे होंगे। आज हम लोग अपने पॉलीमर चैप्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर इस चैप्टर के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का लेक्चर आप समझिएगा तभी आगे चैप्टर का आगे आने वाला पोर्शन आपको समझ में आएगा। इसीलिए आज का वीडियो लेक्चर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स है, नोट्स है, उसको एक बार पढ़िएगा। इस चैप्टर का वीडियो मैं धीरे धीरे भेज रहा हूं, नोट्स मैं ऑलरेडी सेंड कर दिया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है वो भी मैं आपको भेज दिया हूं और साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेली एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैं आपको सेंड करते रहता हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद, बनाने के बाद आप अपने नोट्स से उसको मैच कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है, मेरे बताए गए बात और वहां लिखे गए बात में कहीं कुछ आपको अंतर नजर आता है, तो आप मुझसे एक प्रॉपर टाइम में, और प्रॉपर टाइम क्या होता है बच्चे आप समझते होंगे इस बात को, तो एक प्रॉपर टाइम में आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर में मैं पॉलीमर को 4 डिफरेंट केसेस में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था। उसमें से फर्स्ट केस था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब पॉलीमर हमें कहां से मिल रहा है। अगर पॉलीमर हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलता था, मतलब नेचर से मिल रहा था, तो हम लोग नेचुरल पॉलीमर कह दिए थे। अगर पॉलीमर को बनाने के लिए हमें लैब में जाना पड़ रहा था, मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में बनाया गया पॉलीमर, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर कह रहे थे। उसके बाद कुछ पॉलीमर्स को हम लोग नेचर से ऑब्टेन कर रहे थे, लेकिन नेचर से ऑब्टेन करने के बाद वो हमारे किसी यूज का नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें कुछ खामियां था, उसमें कुछ डिमेरिट था। तो हमने उस नेचर से लिए गए पॉलीमर को लैब में ले गए, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए। तो नेचर से ऑब्टेन करके लैब में ले जाकर ह्यूमन बीइंग के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन करना, ऐसे पॉलीमर को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कह रहे थे। इसका एग्जांपल्स आपको याद रखना है। केस नंबर 2 में हम लोगों ने पॉलीमर को फिर से क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब पॉलीमर चेन का डिजाइन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। अगर पॉलीमर चेन सिर्फ एक ही एक्सिस में दिख रहा था तो हम लोग लीनियर चेन पॉलीमर कह रहे थे। अगर पॉलीमर चेन हमें 2 एक्सिस में दिख रहा था तो ब्रांच चेन पॉलीमर कह रहे थे। और अगर पॉलीमेरिक चेन हमें तीनों एक्सिस में दिख रहा था, तो ऐसे पॉलीमेरिक चेन को हम लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर या फिर 3 डायमेंशनल पॉलीमर कह रहे थे। उसके बाद केस नंबर 3 था कि पॉलीमर्स, जो मेरे पास पॉलीमेरिक चेन है, उसके मोनोमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। अगर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम लोग फाइबर्स कह रहे थे, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इलास्टोमर्स कह रहे थे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर से ज्यादा और फाइबर से कम हो तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग थर्मोप्लास्टिक कह रहे थे। साथ ही साथ थर्मोप्लास्टिक को पढ़ने के बाद हमने एक और तरह का प्लास्टिक देखा जिसको हमने थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहा। और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या अंतर है ये मैंने आपको बता दिया था। आज केस नंबर 4, मतलब आज हम फिर से पॉलीमर को डिवाइड करने जा रहे हैं। आज हम पॉलीमर को डिवाइड करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस। कहने का मतलब कि हम पॉलीमर कैसे बना रहे हैं और उस पॉलीमर को बनाने के लिए हमने किस तरह के मोनोमर को चूज किया है, सेलेक्ट किया है, चुना है। तो मोनोमर आप कैसा ले रहे हैं और किस तरीके से आप मोनोमर से पॉलीमर को बना रहे हैं, मतलब मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर, सिंथेसिस के बेसिस पर आज हम पॉलीमर्स को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। एक को हम लोग कहेंगे स्टूडेंट एडिशन पॉलीमर या फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होगा हम लोग का
कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो लेक्चर, इसलिए बिल्कुल फोकस्ड होके आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। एडिशन पॉलीमर या एडिशन पॉलीमराइजेशन समझने से पहले आइए हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन वर्ड का क्या मतलब होता है। तो देखिए, ये डेफिनेशन मैंने 3 डिफरेंट तरीके से यहां एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनना, इसी प्रोसेस को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना, इसी प्रोसेस को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनाना, इसी प्रोसेस को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। आज हम लोग यही ट्रिक यूज करने वाले हैं। एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे और उस एक पाई बॉन्ड के जगह पर 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना या फिर डबल ट्रिपल वाले कंपाउंड से सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना, कुछ इस तरीके से कि एक पाई बॉन्ड को तोड़कर 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग एडिशन पॉलीमर कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और अब एडिशन पॉलीमर क्या होता है, आइए इसी बात को जोड़ते हैं स्टूडेंट। देखिए, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, डबल ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले 100 या 100 से अधिक अनसैचुरेटेड मोनोमर्स जब आपस में केमिकल बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन होके सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह से बनने वाले पॉलीमर को एडिशन पॉलीमर कहते हैं। और एडिशन पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनते जाना। मैं एक वर्ड बोला बीच में, केमिकल बॉन्ड, और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल बॉन्ड देन स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्स। तो मैंने क्या बोला कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले 100 या 100 से अधिक अनसैचुरेटेड मोनोमर, क्योंकि 100 या 100 से अधिक मोनोमर लीजिएगा तभी आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन मोनोमर हमें किस टाइप का लेना है, अनसैचुरेटेड मोनोमर लेना है। मोनोमर हमें किस टाइप का चूज करना है, ऐसा मोनोमर जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले 100 और 100 से अधिक अनसैचुरेटेड मोनोमर जब आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होकर सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को एडिशन पॉलीमर कहते हैं। और एडिशन पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को, फेनोमेनन को हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब इस एडिशन पॉलीमर में स्टूडेंट एक वर्ड हम लोग के पास आएगा, एक टर्म हम लोग के पास आएगा जिसको हम लोग कहते हैं इनिशिएटर। देखिए, इनिशिएट का मतलब ही होता है स्टार्ट करने वाला, वो केमिकल कंपाउंड। और केमिकल कंपाउंड अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह रहा हूं, मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह रहा हूं, दोनों तरह का कंपाउंड हो सकता है। तो वो केमिकल कंपाउंड जो रिएक्शन को इनिशिएट करता हो, जो रिएक्शन को स्टार्ट करता हो और एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर से कंबाइन होने में, ऐड होने में हेल्प करता है, ऐसे ही केमिकल कंपाउंड को हम लोग इनिशिएटर कहते हैं। एनसीईआरटी में आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनिशिएटर क्या होता है और मोस्ट कॉमनली इनिशिएटर हम लोग कौन सा यूज करते हैं। तो इनिशिएटर मैंने आपको बता दिया कि वो केमिकल कंपाउंड जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है और साथ ही साथ एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर से कंबाइन होने में हेल्प करता है। एंड द 3 एग्जांपल्स ऑफ इनिशिएटर आर अल्कोक्सी पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड
एंड टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। एनसीईआरटी में पूछा है कि आप एक इनिशिएटर का नाम बताइए जो एडिशन पॉलीमर में यूज होता है। तो आप इसमें से कोई भी आप एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली एडिशन पॉलीमर बनाने में जो पेरोक्साइड हम लोग यूज करते हैं वो या तो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड होता है। देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो आप सिंगल लिंकेज देख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये देखिए ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, और इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल लिंकेज है, इसी को हम लोग पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं, और पेरोक्सी लिंकेज वाले कंपाउंड को हम लोग पेरोक्साइड कहते हैं। अब आया बेंजोइल, तो जरा बेंजोइल को आप यहां पर देख लीजिए। बेंजोइल के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये लिया फिनाइल, और इस फिनाइल को मैंने कार्बोनिल से अटैच कर दिया। C6H5 का नाम फिनाइल है, CO का नाम कार्बोनिल है। तो फिनाइल और कार्बोनिल ये दोनों कंबाइन करके बना बेंजो, और बेंजो में लगा हुआ ये फ्री वैलेंसी, तो ये हो गया आपका बेंजोइल। यहां तक बना बेंजोइल, और ये बना पेरोक्सी। तो बेंजोइल का एक और यूनिट दूसरे ऑक्सीजन एटम से अटैच रहता है। तो सबसे पहले मैंने बना लिया कार्बोनिल, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहां पर फिनाइल। तो ये हो गया आपका बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर। यहां पे आ जाइए आप, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग, अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो पेरोक्सी लिंकेज हम लोग बनाएंगे। एंड व्हाट इज पेरोक्सी लिंकेज? ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम व्हेन बॉन्डेड टू सिंगल एटम इज नोन एज द पेरोक्सी लिंकेज। और टर्शियरी ब्यूटाइल के लिए मैंने क्लास में भी आपको कई बार बताया था कि एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा। तो ये देखिए, मैंने पहले एक कार्बन लिया, अब इसको मुझे बनाना है 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन बनाने के लिए मैं इसे 3 कार्बन से और अटैच करूंगा। तो ये 1, ये 2 और ये रहा 3। और कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहां पे हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। तो ये आपका बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये बन गया आपका पेरोक्सी। तो टर्शियरी ब्यूटाइल जो है मैं सेकंड वाले ऑक्सीजन से भी अटैच करूंगा। ये रहा कार्बन, और इससे 3 मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया गया। तो जब 2 टर्शियरी ब्यूटाइल का यूनिट पेरोक्सी लिंकेज से अटैच है, इसी को हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड कहते हैं। जब 2 बेंजोइल का यूनिट पेरोक्सी लिंकेज से अटैच है तो उसे हम बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं। और मोस्ट कॉमनली इनिशिएटर के रूप में बेंजोइल पेरोक्साइड और टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड यूज होता है। अगर आपको अल्कोक्सी लिखना है तो अल्काइल के लिए हमने लिखा R, ऑक्सी मतलब ये रहा आपका ऑक्सीजन। या फिर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो पहले आप बना लीजिए पेरोक्सी लिंकेज, और पेरोक्सी लिंकेज के लिए क्या करना होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल एटम को और हमको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो इसी लिंकेज को हम लोग कह रहे हैं पेरोक्सी लिंकेज। अब ये पेरोक्सी लिंकेज किससे अटैच है, अल्कोक्सी से। तो अल्काइल के लिए क्या लिखेंगे, R। अल्काइल के लिए क्या लिखेंगे, R। तो ये रहा स्टूडेंट अल्कोक्सी पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड एंड टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनिशिएटर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द अल्कोक्सी पेरोक्साइड, और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं क्या बोला था। इनिशिएटर के प्रेजेंस में, ध्यान से सुनिएगा, इनिशिएटर के प्रेजेंस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, 100 या 100 से ज्यादा यूनिट के मोनोमर जब आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होकर सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह से बनने वाले पॉलीमर को एडिशन पॉलीमर, और एडिशन पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो में बैठ जाइए और वापस सुनिए कि मैं क्या बोल रहा था। अब इसी बातों को मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। बड़े ध्यान से आज का लेक्चर आप ऑब्जर्व करते रहिएगा, देखते रहिएगा।